हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मुंशी जी चैनल पर। आज हम देखेंगे कि कैसे आप आपकी आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है, उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत बार हम काम की वजह से या फिर जब हम एक शहर से दूसरी शहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आधार कार्ड का एड्रेस हमें चेंज करना पड़ता है। या फिर अगर हमारा घर चेंज कर रहे हैं हम लोग किसी कारणवश, तो आधार कार्ड के ऊपर का एड्रेस चेंज करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो गूगल क्रोम में जाइए और टाइप करिए UIDAI। आप आधार कार्ड करके भी टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे दिखाई देगा पहली वेबसाइट uidai.gov.in। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नीचे दिखेंगी, बट आपको बस यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको पूछा जाएगा किस लैंग्वेज में आपको इस वेबसाइट को यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम क्लिक करेंगे हिंदी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखने वाले हैं, जैसे आधार प्राप्त करें, आधार को अपडेट करें, आधार सेवाएं। आपको आधार कार्ड को अपडेट करें सेक्शन में जनसांख्यिकी डेटा अपडेट करें और स्थिति जांचें, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। आपको लॉगिन करना होगा, यहाँ पे क्लिक करिए, लॉगिन करें। अब यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर जिसका आपको एड्रेस चेंज करना है वो यहाँ पे दर्ज करना होगा, और ये जो कैप्चा है यहाँ पे दिखा हुआ है वो सही से यहाँ पे लिखना होगा। क्लिक करिए लॉगिन विथ ओटीपी पर। अब आपको आपकी जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड की हुई मोबाइल नंबर है, उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ दर्ज करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद क्लिक करिए लॉगिन। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं, जैसे कि आपको आपका एड्रेस चेंज करना हो तो पता अध्ययन पे क्लिक करना है, डाउनलोड आधार है, उसमें से हमें अभी के लिए पता अद्यतन यानी एड्रेस चेंज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक है अपडेट आधार ऑनलाइन और एक परिवार के मुखिया आधारित पता अद्यतन। आपको क्लिक करना है अपडेट आधार ऑनलाइन। अब यहाँ पे आपको पूरी प्रोसीजर दिखाई गई है, किस तरह से आधार के ऊपर जो आपको आपका नया पता है वो अपडेट होता है। आगे बढ़ने के लिए क्लिक करिए यहाँ पे आधार अद्यतन करने के लिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आधार की जो वेबसाइट है उस पे आप कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं और कितनी बार करना अलाउड है। आपका जो नाम है वो आप आधार के ऊपर 2 बार अपडेट करना आपका बाकी है। एक बार आप जन्म की तारीख अपडेट करना कर सकते हैं। एक बार लिंग अपडेट कर सकते हैं। पता अपडेट करने का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप आपके काम की वजह से या फिर आप अगर आपका घर चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपका पता चेंज हो सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अब क्लिक करिए आधार अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पे आपको आपका जो वर्तमान यानी एग्जिस्टिंग पता है वो यहाँ पे दिखने वाला है। इस पते को आपको चेंज करना है नए वाले से। यहाँ पे केयर ऑफ यानी नया वाला जो पता है उसके अंदर अगर आपको केयर ऑफ योर फादर, केयर ऑफ योर हस्बैंड अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई केयर ऑफ एड्रेस नहीं देना है तो इसे आप ब्लैंक रख सकते हैं। नीचे आएँगे आप तो आपका हाउस, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट और बाकी भी जो एड्रेस का जो विवरण है, जैसे एरिया है, लोकेलिटी है, लैंडमार्क है, पिन कोड, स्टेट, ये सब आपको भरना होगा। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये भरता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ-जहाँ इंग्लिश में टाइपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, वहाँ पे आपको आपका नया पता दर्ज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे आपका पता, वैसे ही नीचे हिंदी में इस पते का विवरण अपने आप ट्रांसलेट होगा। तो हर लाइन पे आपको इंग्लिश में ही टाइप करना है। आपको आपकी जो नई एड्रेस है, उसका दस्तावेज़ यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, मैन्युअल अपलोड एंड फेच फ्रॉम डिजिटल रिपॉज़िटरी। डिजिटल रिपॉजिटरी वो होती है जैसे डिजिलॉकर, जहाँ से आप आपका पता या फिर आपका दस्तावेज़ अपने आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम मैन्युअल अपलोड सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैन्युअल अपलोड करने वाले दस्तावेज़ों में कौन-कौन से दस्तावेज़ शामिल हैं। आप आपका नया पता आप आपका नया पता का विवरण प्रूव करने के लिए या फिर दिखाने के लिए इतने सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। इन ऑप्शन जैसे बैंक अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर इंडियन पासपोर्ट है, इसके ऊपर आपका नया पता होना चाहिए। तो अभी के लिए हम सिलेक्ट करते हैं इंडियन पासपोर्ट। अब यहाँ पे आपको एक एडवाइजरी दी जा रही है कि आप इंश्योर करो कि जो भी दस्तावेज़ आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, उस पे आपका नया पता होना चाहिए। वो दस्तावेज़ जो है वो वैलिड होना चाहिए और उसकी जो स्कैन की हुई इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे विवरण देखिए और दस्तावेज़ अपलोड करें पे आपको क्लिक करना होगा।
यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर दस्तावेज़ का जो प्रमाण है, वो आप जो आधार कार्ड जिस व्यक्ति का है, उसके नाम वाला ही दस्तावेज़ आपको अपलोड करना है। आप किसी और का दस्तावेज़ अपलोड नहीं कर सकते। क्लिक करिए अपलोड करना जारी रखें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्लिक करिए अगला। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो नया एड्रेस आपने यहाँ पे दर्ज किया है, वो सही है या इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक पुष्टि करनी होगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि जो एड्रेस है, वो पूरी तरह से सही है। इसके अलावा कोई भी गलत एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसके बाद आप इसको क्लिक करिए, बंद करें। अब क्लिक करिए अगला। आपका आधार के ऊपर जो एड्रेस है, वो चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹50 फ़ी चार्ज करती है, जिसको पहले आपको पे करना होगा। तो ₹50 का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए कि मैं पुष्टि करता हूँ कि इस पेमेंट को मैं देना चाहता हूँ और उसके लिए आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे, रेज़र पे और पेयू बेस। किसी एक ऑप्शन को आप चुन सकते हैं और क्लिक करिए भुगतान करें। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा यूपीआई, बैंकिंग, कार्ड्स, तो जो भी सूटेबल आपको ऑप्शन है वो क्लिक कर सकते हैं। यूजुअली यूपीआई वाला ऑप्शन काफ़ी आसान रहता है तो मैं उसको चुनूँगा और यहाँ पे मैं यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका ₹50 का पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप आपकी रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हो इस पेमेंट की। क्लिक करिए डैशबोर्ड पर जाएँ। यहाँ पे एक मैसेज भी दिखेगा आपको कि नॉर्मली जो रिक्वेस्ट है इस एड्रेस चेंज की वो लगभग 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। हालाँकि ये बहुत जल्दी ही अपडेट हो जाता है मगर मैक्सिमम टाइम जो है इसका 30 दिन का है प्रोवाइडेड आपने जो दस्तावेज़ दिए हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है। क्लिक करिए डैशबोर्ड पर जाएँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस अलग-अलग स्टेज में ये अपडेट गुज़रता है। जैसे ड्राफ्ट स्टेज है, भुगतान चरण जहाँ पे हमने पेमेंट किया। अब सत्यापन चरण में आपका जो डेटा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो जाँचा जाएगा, उसको मान्य किया जाएगा और उसके बाद में ये रिक्वेस्ट आपकी पूरी होगी। तो अभी आपका जो रिक्वेस्ट है वो सत्यापन चरण में है, उसके बाद में उसको अप्रूवल स्टेज में जाना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो नया वाला एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही आपका एड्रेस आधार कार्ड के ऊपर अपडेट होगा, आपको जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, उस पे एक एसएमएस भी आएगा और उस तरह से भी आप आपका जो एड्रेस अपडेट की जो जानकारी है, उसको पा सकते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग सरकारी योजनाएँ और सेवाओं के बारे में हम लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मुंशी जी चैनल का यही उद्देश्य है कि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जो नागरिक हैं, उन तक पहुँचे और वो इसका लाभ उठा सकें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके रिश्तेदार और दोस्तों से शेयर करिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ ले सकें। आज के लिए धन्यवाद।